चलिए जानते हैं क्यों मनाए जाते हैं श्राद्ध। महाभारत की कथा में कर्ण को एक महान योद्धा और अद्वितीय दानवीर के रूप में जाना जाता है। उनकी दानशीलता का ऐसा आलम था कि वे सब कुछ जानते हुए भी अपना अमूल्य कवच कुंडल तक इंद्र को दान कर देते हैं। यही कारण है कि महाभारत में कर्ण का चरित्र सदियों से प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। जब महाभारत के युद्ध के बाद कर्ण का निधन हुआ तो उनकी आत्मा स्वर्गलोक पहुंची। वहां पहुंचते ही उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्हें भोजन के रूप में सोना परोसा गया। कर्ण यह देखकर बहुत विचलित हो गए। उन्होंने देवताओं से पूछा, मैंने धरती पर रहते हुए हमेशा ही दूसरों की मदद की, गरीबों और साधु संतों को सोना दान किया, फिर आज मुझे खाने के लिए अन्न की जगह सोना क्यों दिया जा रहा है? देवराज इंद्र, जो स्वयं कर्ण से उनका कवच कुंडल मांगने आए थे, कर्ण के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वहां उपस्थित हुए। इंद्र ने कहा, हे कर्ण, तुम्हारी दानशीलता अद्वितीय थी, लेकिन तुमने अपने पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया। तुमने अपने जीवन काल में कभी भी पितरों का तर्पण या श्राद्ध नहीं किया। तुमने धरती पर जीवित रहते हुए केवल सोना ही दान किया, लेकिन अन्न का दान कभी नहीं किया। यही कारण है कि आज तुम्हें अन्न की जगह सोना मिल रहा है। कर्ण को यह सुनकर अपनी भूल का एहसास हुआ। वह समझ गए कि जीवन में केवल धन या सोने का दान ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अपने पूर्वजों और पितरों के प्रति कर्तव्य निभाना भी आवश्यक है। कर्ण ने तुरंत देवराज इंद्र से विनती की कि उन्हें धरती पर लौटने का एक मौका दिया जाए, ताकि वे अपने पितरों का तर्पण कर सकें। इंद्र ने कर्ण की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें कुछ समय के लिए धरती पर वापस भेज दिया गया। कर्ण ने धरती पर आकर अपने पितरों के प्रति सभी अनुष्ठान और श्राद्ध कर्म पूरे किए। इसके बाद जब वे वापस स्वर्गलोक गए तो उन्हें वहां अन्न प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में दान का महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन अपने पितरों के प्रति कर्तव्यों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष का समय विशेष रूप से उन पितरों का तर्पण करने के लिए होता है जिन्होंने हमें यह जीवन दिया है। कर्ण जैसे महान दानी को भी अपने पितरों के प्रति किए गए कर्तव्यों की कमी का सामना करना पड़ा। इसलिए हमें अपने पूर्वजों का सम्मान और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए समय समय पर उनके लिए तर्पण करना चाहिए।